गुड आफ्टरनून क्लास। मैं आयुषी पांडे आप सभी का कैरियर जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को करंट अफेयर या स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे। तो कैरी ऑन स्टार्ट करते हैं कि पहला पॉइंट में बताया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा रामानुजाचार्य की 216 फुट की जो मूर्ति है ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी। तो ये स्थापित की जाएगी हमारी हैदराबाद में। अब अगर बात करें कि हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाएगी। अगर देखें कि इसका नाम या किस नाम से ये स्थापित किया जाएगा तो ये हमारा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ध्यान दीजिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अब अगर देखें कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम से रामानुजाचार्य की जो ये मूर्ति है स्थापित की जाएगी हैदराबाद में। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि हमने पिछले दिनों में पढ़ा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी ये हमारा गुजरात में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति है तो देखा जाए तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम से स्थित ये जो मूर्ति है ये बनाई गई है कहाँ पे, हैदराबाद में। इसका अनावरण कौन करेगा तो ये करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गुजरात राज्य के बारे में तो हाल ही में गुजरात में बालिका पंचायत, तो ये बालिका पंचायत योजना 2022, ठीक ना। तो बालिका की कहा जाए कि बालिकाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए ये बालिका पंचायत नामक योजना कहाँ पे शुरू किया गया तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया। इसके अलावा हमने बात किया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है तो ये भी हमारा गुजरात में स्थित है। आगे अगर हम बात करें कि गुजरात के मुख्यमंत्री, यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है तो ये भूपेंद्र भाई पटेल। और अगर देखा जाए कि गुजरात के जो है राज्यपाल का नाम क्या है तो ये है आचार्य देवव्रत, ठीक है ना। अगर हमने इसके बाद बात किया था कि देश की पहली, या कहा जाए कि देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट, तो देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट किस राज्य के हाई कोर्ट को कहा गया है, या हमारे देश का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे या जहाँ के हाई कोर्ट को पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये केरल राज्य, यानी कि केरल राज्य के हाई कोर्ट को हमने पहला पेपरलेस हाई कोर्ट का नाम दिया है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे, यानी कि केरल राज्य में कहा जाए कि यहाँ पे पहला ऐसा हाई कोर्ट जहाँ पे सारे काम, या कहा जाए कि जितने भी केसेस होंगे या जो भी डिस्कशन होगा वो सब डिजिटल तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे पेपर का कोई भी यूज़ नहीं देखा गया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखें कि केरल राज्य में, तो केरल में बताया था कि यात्रियों को सस्ती सेवा प्रदान करने के लिए ई टैक्सी सेवा, तो ये ई टैक्सी, ई फॉर हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू किया गया है तो ये ई टैक्सी सेवा शुरू किया गया है केरल राज्य में। यानी कि केरल राज्य सरकार ने, कहा जाए कि यात्रियों को सस्ती दर पे यात्रा उपलब्ध कराने के लिए ई टैक्सी नाम की जो सेवा है या योजना है शुरू किया है, ठीक ना। इसके अलावा अगर केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य में हमने देखा कि देश का जो है पहला पेपरलेस हाई कोर्ट ये केरल में स्थापित किया गया। और इसके बाद हमने देखा कि पहली जो है ई टैक्सी योजना कहाँ पे शुरू की गई तो ये भी हमारा केरल में शुरू किया गया। अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉनिक, या कहा जाए कि हमारे देश में ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसके पास अपना खुद का इंटरनेट सेवा है, तो खुद की इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है तो ये भी हमारा केरल बना है, ठीक ना। आगे अगर ध्यान दें तो खुद की इंटरनेट सेवा
शुरू करने वाला, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, ये भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो ये भी हमारा केरल राज्य बना है। ठीक ना, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है? तो वो हमारा केरल राज्य होगा। इसके अलावा हमने बात किया था कि विधानसभा बैठक के मामले में देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, विधानसभा बैठक के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ध्यान दीजिएगा कि केरल राज्य, यानी कि केरल राज्य में कुल 61 दिन की विधानसभा बैठक आयोजित की गई। इसीलिए हमारा केरल राज्य जो है ये विधानसभा बैठक के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर हुआ। ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखें, हाल ही में सुनने में आया कि टोमेटो फ्लू का पहला मामला किस राज्य में देखा गया? तो ध्यान दीजिएगा कि तो ये टोमेटो फ्लू का पहला मामला कहाँ पाया गया? तो ये भी हमारा केरल में। टोमेटो फ्लू का पहला मामला कहाँ पे पाया गया? तो केरल में पाया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए कि लकी बिल यानी कि जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल नामक योजना कहाँ पे शुरू की गई? तो ये भी हमारा केरल राज्य में। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल नामक मिशन, ठीक है ना, लिखिएगा लकी बिल। तो लकी बिल नामक मिशन कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये हमारा केरल में शुरू किया गया। जितने भी अंडरलाइन किए गए हैं सब राज्य, यानी कि ये सब केरल में। ठीक है ना। तो ये भी केरल में। इसके अलावा देखा गया कि टोमेटो फ्लू का पहला मामला केरल में पाया गया। दूसरा लकी बिल यानी कि जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल नामक मिशन किसने शुरू किया? तो ये केरल ने शुरू किया। इसके अलावा अगर हम ध्यान दें कि केरल के बारे में, तो केरल में हमने देखा था कि आंगनबाड़ी छात्रों को पोषण आहार प्रदान करने के लिए दूध एवं अंडा योजना कहाँ पे शुरू किया गया? तो केरल में। ध्यान दीजिएगा कि दूध व अंडा वो भी किसके लिए? तो इसमें लिखिएगा कि आंगनबाड़ी छात्राओं के लिए। तो ये आंगनबाड़ी छात्राओं के लिए कौन सी योजना? तो ये दूध एवं अंडा योजना कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये भी हमारा केरल राज्य में शुरू किया गया। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं केरल की, तो आगे हम देखेंगे कि कुछ प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान या कहा जाए कि कुछ हवाई अड्डे स्थित हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला अगर देखा जाए कि केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो लिखिएगा पिनराई विजयन। दूसरा अगर हम देखते हैं यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? तो ये इनका नाम राज्यपाल है हमारे यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। ठीक। इसके अलावा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करते हैं, तो इसमें पहला हमारा आता है कालीकट हवाई अड्डा। दूसरा इसमें है कोचीन हवाई अड्डा। तीसरा है कन्नर हवाई अड्डा। तो 3 प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं कहाँ पे? तो ये हमारा केरल राज्य में। इसके अलावा 2 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखिएगा, ये कन्नर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है ना। ये तीनों ही जो हवाई अड्डे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो 2 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो पहला हम देखेंगे कि पहला हमें मिलेगा कि साइलेंट वैली। तो ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा अगर हम देखेंगे
तो दूसरे नंबर पे हमको दिखता है कि ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। एक मिनट, दूसरा है पेरियार ठीक है ना। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। दो प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान भी हमें कहाँ पे देखने को मिले, तो ये भी केरल राज्य में, ठीक ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें कि 1064 हेल्पलाइन नंबर किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि 1064 हेल्पलाइन नंबर ये उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ड्रोन फोर्स सुविधा, यानी कि आपदा में फंसे लोगों को, या कहा जाए कि आपदा नियंत्रण करने के लिए आपदा में फंसे लोगों के लिए ड्रोन फोर्स नामक सुविधा किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया है, तो ये हमारा उत्तराखंड होगा, ठीक ना। चलिए इसके अलावा हम आगे बात करते हैं। तो आगे लिखिएगा कि आपदा में फंसे लोगों के लिए सुविधा का नाम लिखिएगा, तो ये हमारा है ड्रोन फोर्स सुविधा। तो ये ड्रोन फोर्स सुविधा किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है हमारा उत्तराखंड में, लिख लीजिएगा उत्तराखंड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ड्रोन फोर्स नामक सुविधा किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। अगर आगे बात करें कि संस्कृत ग्राम सभा, यानी कि संस्कृत का विकास करने के लिए संस्कृत ग्राम सभा का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, तो ये भी हमारा उत्तराखंड होगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, संस्कृत ग्राम सभा कहाँ पे, ये भी तो उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य की एक शहर को सबसे आकांक्षी शहर घोषित किया, ये हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, तो ये भी हमारा होगा उत्तराखंड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि घास का संरक्षण, यानी कि घास का संरक्षण करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है, तो ये हमारा उत्तराखंड। तो लिखिएगा इसको कि घास का संरक्षण करने वाला प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है उत्तराखंड। बाकी चीज़ें तो आपने पहले पढ़ी होगी कि उत्तराखंड में बताया था मैंने कि इसमें कुछ ड्रोन फोर्स की शुरुआत की गई। इसके बाद बताया था कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड। इलेक्ट्रॉनिक FIR सुविधा कहाँ शुरू की गई, तो उत्तराखंड। हाँ, एक बार रिवाइज कर लें, अगर देख लीजिए दोबारा से, हालांकि पहले ये सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं, फिर भी एक बार लिख लीजिएगा कि EFIR सुविधा कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये हमारा उत्तराखंड। इसके अलावा दूसरा बताया गया था कि संस्कृत ग्राम सभा, ठीक है, EFIR सुविधा कहाँ शुरू की गई, तो ये भी हमारा उत्तराखंड, ठीक। अब अगर बात करें कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो लिखिएगा उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है ये 9 नवंबर 2000। इसके अलावा देखें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री इनके हैं पुष्कर सिंह धामी। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो पुष्कर सिंह धामी। अगर देखें कि उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है गुरबीर सिंह। अगर हम आगे देखें कि उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में हमारा सबसे प्राचीन नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसके अलावा अगर देखें कि टिहरी बांध, वो भी किस नदी पर है, तो ये है भागीरथी नदी पर। वो भी कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड, ठीक।
तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि ये सब उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 1064 हेल्पलाइन नंबर कहाँ पे शुरू किया गया, तो एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिएगा कि 1064 ये एक अपराध को रोकने के लिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार में 1090 शुरू किया गया, ठीक है ना, 1090 1098, वैसे ही एक 1064 हेल्पलाइन नंबर उत्तराखंड की सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक ना। तो इसको आप आगे नोट कर लीजिएगा कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये उत्तराखंड। हालांकि ये सब चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं, लेकिन एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको हमेशा से ही याद रहे। इसके अलावा अगर हम आगे देखें कि ऐसा पहला राज्य कौन सा है हमारे देश का जिसने खुद को एलपीजी युक्त तथा धुआं मुक्त घोषित किया है, तो इसको लिखिएगा कि नोट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और क्योंकि इस जितने भी पॉइंट आपको बताई जा रही हैं या जितने भी राज्य में जितनी भी योजनाएं हैं, मे बी कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो या आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो आपके लिए, और ठीक है ना। फिर आगे हम बात करते हैं कि किस राज्य ने, या कहा गया है कि किस राज्य ने खुद को एलपीजी युक्त तथा धुआं मुक्त घोषित किया, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, किस राज्य ने खुद को एलपीजी युक्त तथा धुआं मुक्त, ठीक है ना। तो ये कहा जाए जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे एक तरीके से देखा था हमने कि योजना चलाई गई थी, ठीक, जहाँ पे जो है महिलाओं को, यानी कि उज्ज्वला योजना, जैसे केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी कि जिससे हमारे पर्यावरण की रक्षा हो पाए, और एक तरह से जिससे हमारे यहाँ पे धुआं, या कहा जाए कि जो महिलाएं होती हैं जो घरों में खाना बनाती हैं चूल्हे पे, उनको थोड़ा सा बीमारी कम हो, क्योंकि धुएँ से काफ़ी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखा जाए इसीलिए तो ऐसा एक राज्य, यानी कि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने राज्य स्तर पर उज्ज्वला योजना को एक तरीके से क्या कहा किया, इसका प्रयोग किया और खुद को एलपीजी युक्त तथा धुआं मुक्त राज्य घोषित किया, ठीक है ना। अब आगे अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे एक योजना हमने पहले भी पढ़ी थी कि सरकारी बसों में महिलाओं को 50% की छूट प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है। तो ध्यान दीजिएगा कि सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट पर 50% की छूट प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है। तो ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने आप को, कहा जाए हिमाचल प्रदेश राज्य ने खुद को एलपीजी युक्त तथा धुआं मुक्त राज्य घोषित किया, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और अगर देखा जाए इस योजना का नाम क्या है, यानी कि ऐसी किस योजना के तहत महिलाओं को 50% की छूट प्रदान करेगा, तो ये देखा जाए योजना का नाम, ध्यान रखिएगा, नारी को नमन, ठीक है ना। इस योजना का नाम क्या है, तो नारी को नमन। नारी को नमन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं को बसों में, कहा जाए कि 50% की छूट देगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखा जाए कि महिला पुलिस की जो 10वीं बैठक है वो कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा कि महिला पुलिस की, तो लिखिएगा कि महिला पुलिस की 10वीं बैठक ये कहाँ पर हुई, तो ये हुई हमारी हिमाचल प्रदेश में, ठीक। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश की कुछ पॉइंट थी, आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तो जयराम ठाकुर, इसके बाद इनके राज्यपाल का नाम क्या है, तो राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और राज्यपाल का नाम
राजेंद्रन विश्वनाथ। ठीक, अब आगे अगर बात करते हैं तो अगर देखा जाए कि एशिया की सबसे अमीर महिला किसको बनाया गया है, एशिया की सबसे अमीर महिला किसको बनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट करिएगा, एशिया की सबसे अमीर महिला ये बनी है हमारी, लिखिएगा सावित्री जिंदल, सावित्री जिंदल। तो ये सावित्री जिंदल को एशिया का सर्वाधिक अमीर महिला घोषित किया गया है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें कि भारत की सबसे अमीर महिला, भारत की सबसे अमीर, तो इसमें 3 नाम मिलते हैं, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। ठीक है ना, तो प्रथम पे हमारी हैं रोशनी नादर, लिखिएगा प्रथम नंबर पे हैं रोशनी नादर, दूसरे नंबर पे हैं फागुनी नायरी और तीसरे नंबर पे हैं किरण मजूमदार। ठीक, तो ये हमारा देखा जाए कि भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, एशिया की। इसके अलावा देखें अगर कि भारत की सबसे अमीर महिला किसे बनाया गया है, तो रोशनी नादर को बनाया गया है। दूसरे नंबर पे जो बनी है इनका नाम है फागुनी नायरी और तीसरे नंबर पे जो महिला बनी है इनका नाम है किरण मजूमदार। ठीक, अगर बात की जाए कि एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है, तो ये बनी है सावित्री जिंदल। ठीक, ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे से बात करेंगे। धन्यवाद।